हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ ब्लैक क्लोवर का एपिसोड नंबर 46 से 50 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहाँ पर नोएले और कान्हा जो होते हैं वो एंटर कर चुके होते हैं और इधर से मैग्मा, लकी, आस्था और केटो की हालत खराब हो चुकी होती है। जैसे कान्हा और नोएले ये चीज देखते हैं तो भी आस्था जो होता है वो अटैक करता है वीटो के ऊपर और उसको थप्पड़ मार के सुला दिया जाता है। इधर से नोएले कहते हैं आस्था, लेकिन तो भी हम देखते हैं कान्हा जो होती है वो कह रही होती है कि मैं इसको हील कर दूंगी, टेंशन मत ले, लेकिन उससे पहले हमें इस बीस्ट को रोकना होगा। तब ये सब चल ही रहा होता है तो भी कान्हा जो होती है बहुत ही तेजी से चिल्लाने लगते है और कहने लगते है भाई तू उठ सकता है, और गाना गाए चली जाती। तभी हम देखते हैं जो काइटो होता है वो खड़ा हो चुका होता है और वो कहता है कि मेरे को तेरी आवाज पहुंच चुकी है। और अब यहाँ पर ये दोनों बात करते हैं और कह रहे होते हैं कि अब हम दोनों अपने कोलैब मैजिक का इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पर। और हम देखते हैं कोलैब मैजिक का इस्तेमाल करके वो सिंग एंड डांस मैजिक एक साथ इस्तेमाल हो रहा होता है, जिसके अंदर अब इसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और इधर से इसकी बैंड गाई जा रही है और किटो जो है वो अब डांस कर करके अटैक कर रहा होता है। यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से बैटल चल रही होती है। तभी बुढ़ा कह रहा होता है कि इन लोगों ने बचपन से इस चीज की ट्रेनिंग की है, ये लोग हार नहीं सकते, ये लोग सबसे ज्यादा ताकतवर है। ये बुढ़ा हर किसी को ताकतवर बता रहा होता है। फिर वो कह रही होती है कि हम लोगों ने अपने पोसाइडन गॉड को हमेशा इसी तरीके से बुलाया है, तो हम लोग कभी भी नहीं हारने वाले। हम लोग हमेशा से नाचते और गाते हुए आ रहे हैं और हम लोगों को देखने मिलता है इधर से परफॉर्म चल ही रहे होते। लेकिन तभी इधर से वीटो के ऊपर तगड़ा सा अटैक होता है, वीटो उसको डॉच कर लेता है, फिर ब्लॉक करता है और फिर हम लोगों को देखने मिलता है तभी अपना बीस्ट क्लो का इस्तेमाल करके पैर उखाड़ के देता है। और जैसे ही यहाँ पर केटो गिरता है तभी तेजी से ट्रेवल करता है और जाता है यहाँ पर कोहा के गली में मार देता है, जिससे कि कोहा अब गा भी नहीं सकती है। तभी इधर से बुड्ढा कहता है कि मैं अपने बेटों को नहीं मरने दूंगा और हम देखते हैं वो बीस्ट को निकाल देता है। तभी वो कहता है कि ऐसे नौसरी मैजिक से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं लेट से ज्यादा ताकतवर हूँ, तुम लोगों ने देखा तो था होगा। और हम लोगों को दिन मिलता है इधर से यामी देख ही रहा होता है और इधर से अब कोहना को उसने पकड़ रखा होता है और कोहना जो अब बोल नहीं सकती क्योंकि उसके वाइटल कोड के अंदर चोट काफी ज्यादा लग चुकी है, जिसकी वजह से उसकी आवाज भी निकलनी बंद हो चुकी है। इधर से तभी नोएले कहती है ओए उसे छोड़ दे वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो कहते अच्छा तू नहीं छोड़ेगी, तेरे जैसे बेकारों के साथ मेरे को फाइट करने का वैसे भी शौक नहीं है, तो चली जा लड़की वरना तू मारी जाएगी। तभी इधर से नोएले कह रही होती काश मैंने कोई अटैक मैजिक सीख लिया होता, अगर मैं अभी अटैक करूं और कोहना को लग गया तो दिक्कत हो जाएगी। वो सोच ही रही होती तभी कोहना की उसे आवाज आती है उसके दिल के अंदर और वो कह रही होती कि तू क्या बनना चाहती है, तुझे पता है ना मैंने क्या बताया था कि मैं सिंगर बनना चाहती हूँ, और तू क्या करना चाहती है, तू अपने दिल में जान क्या करना चाहती है। तभी वो याद करने लगती है कि वो अपने दोस्तों को बचाना चाहते हैं किसी भी कीमत के ऊपर। तो ये सोच रही होती तभी उसकी किताब खुल जाती है और हम लोगों को देखने को मिलता है कि उसके अंदर से काफी ज्यादा माना बाहर निकल रहा होता है। इधर से कैप्टन यामी भी कह रहे होते कि मुझे लगा नहीं था कि तू ये कर देगी नोएले, और इधर से नोएले ने भी बहुत सारा मैजिक निकाल दिया होता है। तभी नोएले याद कर रही होती है कि कैप्टन लियोन ने उससे क्या बोला था कि तू अपने भाई बहनों की बातों को लेकर अपने दिल में लगा गई है, इस तरीके से तेरा कुछ नहीं हो सकता, कमजोर होना कोई बीमारी नहीं है, कमजोर मरना बीमारी है, तो तू कमजोर बनना चाहती है। तो कहती है नहीं। फिर हम लोग को दिन मिलता है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ से माना इंक्रीज कर रही होती है। तभी इधर से वीटो भी कहता है अच्छा तू एक रॉयल्टी है क्या, तो कहते कि मैं रॉयल्टी हूँ या ना हूँ उससे क्या फर्क पड़ता है। तो कहते कि करप्शन लोगों में सबसे ज्यादा ऊपर तुम ही लोग आते हो ना, तो इस लड़की को छोड़ मैं तो तुझे खत्म करूंगा। और वो बीस्ट क्लो बनाया था बहुत ही बड़ा था। इधर से नोएले तभी कह रही होती कि मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगी, वो बहुत ही तेजी से आता। तभी नोएले कहते हैं सी ड्रैगन रोर, और भाई यहाँ पर एक वाटर ड्रैगन बना लिया होता है। इधर से हम देखते हैं वीटो जो होता है उससे टो मैच कर रहा होता है और कह रहा था कि मैं हार नहीं मानूंगा। और लेकिन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है इधर से पूरी जान लगा देते हैं नोएले और उसको वीटो को उड़ा के वो लेके जाना स्टार्ट कर देता है। और हम लोग देखते हैं वो मंदिर के बाहर निकल जाता है तोड़ के, और जो वॉल पुल था उनको तोड़ते हुए बाहर निकल जाता है। इधर से हम लोग देखते हैं नोएले खड़ी रह जाती है। तभी वीटो देखने को मिलता है जिसका एक हाथ यहाँ पर कट चुका होता है। वो कहता है कि तूने ये कैसे किया। तब तक कैप्टन यामी कहते हैं कि मेरे को लगा था इस लड़की के अंदर कुछ तो है, लेकिन इतना कुछ। फिर तभी हम देखते हैं बीस्ट जो होता है वो कह रहा था कि मैं लिट को नाराज नहीं कर सकता, जो लिट के साथ हुआ है, जो मेरे साथ हुआ है, तुम इंसानों ने किया है, हम लोग कितने खुश थे। तो भी वो याद करने लगता सारी चीजों को और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वो काफी ज्यादा आग बबूला हो जाता है और उसकी तीसरी आंख खुल चुकी होती है। वो कहता है कि अब मैं तुझे दिखाऊंगा हमें थर्ड आई द मिड सन क्यों कहा जाता है, द बीस्ट ओरा, द बीस्ट ओरा। और बीस्ट ओरा करते 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 हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो बंदा अपने पूरे हाथ को रिजनरेट कर लेता है। इधर से बुढ़ा भी जो होता है वो कह रहा था कि ऐसे स्पेल तो कभी हो ही नहीं सकता। तब कैप्टन यामी भी कहते कि ये टेररिस्ट ग्रुप नहीं है, कुछ और ही है ये बंदे लोग। तो इधर से नॉलेज होती है वो खड़ी होती है और कह रही होती है कि मुझे अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करना होगा किसी भी तरीके से, लेकिन मेरा मैजिक खत्म हो चुका है। इतने में ही यहाँ पर जो वीटो होता है वो कह रहा होता कि अब तेरा खेल खत्म हुआ, हेल पिसुगुन। और हेल पिसुगुन का एक अटैक कर देता जो कि नोएले को पूरी चपेट में ले लेता, यहाँ तक कि टेम्पल तोड़ तोड़ के वाटरपूल पार कर देता है। कैप्टन हम यहाँ से देख रहे होते तभी वीटो कहते कि तेरा खेल खत्म हो गया लड़की, अब तो चिंता नहीं हो सकती। अभी हम देखते हैं यहाँ पर नोएले के सामने एक बंदा खड़ा है जो कि है आस्था, और कैप्टन हमें कहते हैं लड़के तूने कमाल कर दिया। और इधर से आस्था ने उसका मैजिक काट दिया होता और वो कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम वही देखते हैं सीन जिसके अंदर
नोएले के ऊपर बहुत खतरनाक अटैक हो रहा होता है। इसी समय वीटो के अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी निकल रही होती है। हम देखते हैं यहाँ तक चबी को भी महसूस हो रहा था, बूहा बाहर होता तो वो कहता कि ये कैसी ताकत है, ये उसी बंदे की है, नहीं ये किसी एक मॉन्स्टर की है। इधर से हम वेनेसा को देखते हैं जो कि एक बंदे से फाइट कर रही होती है, वो भी कह रही होती है कि इतना खतरनाक हो रहा मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तभी सामने वाला बंदा कह रहा था कि तेरी जो फ्रेंड होगी या फ्रेंड होगा वो तो बहुत बुरी तरीके से मारा जाएगा लड़की, और यहाँ पर तू मारी जाएगी, तो टेंशन क्यों ले रही है, मेरे हाथ से ही मर जा। दूसरी तरफ गुरुदीन मतलब नॉलेज जो होती है वो खड़ी होती है और वो कह रहा होता है कि तुम इंसान हमेशा हमसे जलते रहे हो, इंसान हमेशा बेकार रहे हैं, इंसानों ने हमेशा धोखा दिया है, मैं इंसानों को मिटा कर रख दूंगा। और तभी वो अटैक कर देता अपना पिग डिग्री। यहाँ पर नॉलेज जो होती है वो खड़ी होती है, सारा सीन वही होता है जिसके अंदर पूरा दीवार तोड़ता हुआ निकल जाता है। यहाँ तो वीटू कहता है कि तेरा खेल खत्म हुआ है लड़की, लेकिन यहाँ पर आस्था जो होता है वो बचा लेता है और कैप्टन यामी कहते हैं कि मेरा भाई आ चुका है। जितने भी लोग होते हैं सब इस चीज को देखकर शॉक हो जाते हैं। तभी कैप्टन यामी कहते हैं कि मुझे जल्दी से जल्द बाहर जाना होगा और वो उस डायमेंशन को कट करते हैं। लेकिन जो सामने बंदे ने डायमेंशन बनाया होता है वो कह रहा होता कि तू नहीं तोड़ सकता इसे। तो वो कहता है एक बार गंजी खोपड़ी मुझे बाहर आने दे, फिर मैं तुझे बताता हूँ क्या हाल होगी। इधर से बुड्ढा भी कहता भाई ये तो जानवर है। इधर से हम देखते हैं वेनेसा की फाइट चल रही होती है जिसके अंदर जो बंदा सामने वाला है वो मॉस्किटो ट्रैप मैजिक का इस्तेमाल करता है और वेनेसा जो है यहाँ पर थ्रेड मैजिक का इस्तेमाल करती है। हम लोग देखते हैं कि वो बंदा जो होता है चारों तरफ मॉस्किटो पिंस लगा के यहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी कर रहा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर वेनेसा को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है फाइट करने के अंदर। अब वो कह रहा होता है कि मैं तेरी सारी पावर चूस लूंगा। तो कहता है कि लड़की से ऐसी बातें नहीं करा करती लड़के। और हम देखते हैं वो जैसे चूसने वाला होता है तभी उसका हाथ अटक जाता है। वो कहती वेनेसा देखा नहीं तूने, चारों तरफ से तू फंस चुका था पहले से ही, वो तो मैं ऐसी घूम रही थी तेरे को फंसा रही थी। चल अब तुझे माना ही चूसना था ना, ले अपना ही चूस ले। और अपना आप भी भाई उसका माना चुसवा देती है। भाई वो बंदा सूख जाता है बिल्कुल। अब वो कह रही होती कि तेरे से फाइट करके मैं थोड़ी सी थक गई, तो तेरा माना अब मेरा हुआ। और वो उसका माना ले लेती है और वो कहते कि पता नहीं आज तक किससे फाइट कर रहा होगा। फिर तभी सीन बदलता, हम लोगों के दिन मतलब वीटो जो होता है वो कह रहा होता कि तू लड़के उस हथियार का इस्तेमाल कर रहा है जो तेरे लिए नहीं है, तो चुपचाप मुझे हैंड ओवर कर दे। तो भी नोएले कहती आज तो तू ठीक तो है ना। तभी वो कहता है कि मुझे कोहाना की आवाज आ रही थी, बहुत ही कम आ रही थी, लेकिन हाँ वो आ रही थी, उसने मुझे हील कर दिया, तो उसका कर्जदार हूं मैं इसके लिए, तो मैं उसे पूरी तरीके से हलाल करूंगा और फाइट करूंगा। और नोएले तेरा जो सी ड्रैगन मैजिक था वो तो काफी कमाल का था, और उसको शाबाशी देता है यहाँ पर। नोएले काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इधर से हम लोग देखते हैं कि फिनल जो होता है वो सारी चीजें दिख रहा होता है, कह रहा होता है कि आस्था वहां से भाग बेवकूफ कहीं के वरना मर जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं फिनल जो होता है वो कह रहा होता है कि तू हमेशा ताकतवर बंदों से क्यों फाइट करने के लिए चला जाता, पागल है कि तू, मेरे जैसा बन तू, अपने आप को बचा। मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ भाई, मैं तो पागल थोड़ी हूँ इनकी तरह लड़ूंगा यहाँ पर। वहाँ पर मैगवा लक्की बक्की सब मरे पड़े हैं। और हम लोग देखते वीटो यहाँ पर पावर अप कर रहा होता और आस्था यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा होता। इधर से ये कह रहा होता छुप छुप के अबे आस्था निकलना निकलना। इधर से वो कह रहा होता कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं सबसे ताकतवर बनूंगा, तो वीटो मैं तुझे यहाँ से हरा के ही जाऊंगा। तभी वीटो कहता कि ऐसा कभी नहीं होने वाला लड़के। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो वीटो होता है वो सीधा जितने भी बंदे मरे पड़े होते हैं सब लोगों को ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और सब लोगों का खात्मा करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर वेनेसा आ जाती है और वीटो को यहाँ पर बांध देती है और जितने भी मेंबर्स होते हैं सब लोगों को साइड में उठा कर रख देती है। और वो कह रही होती कि मैं आ गई आस्था तेरे लिए, तो अब तो तैयार है फाइट करने के लिए। फिर कैप्टन यामी कहती है कैप्टन यामी एंट्री कैसे लगी, तो कैप्टन यामी कहते हैं बढ़िया, वेनेसा यहाँ पर आ गई। फिर इधर से वीटो जो होता है वो कह रहा होता है कि तेरी कमजोर ये धागे मुझे नहीं रोक सकते लड़की। तो वो कहती है कि मुझे पता है तू कितना ज्यादा ताकतवर है, लेकिन तू मेरे से फिर भी नहीं जी सकता। तभी इनके ऊपर अटैक हो जाता है। तभी हम देखते अटैक एक पोर्टल में जाकर दूसरी तरफ से उसी को टकरा जाता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर फीनल भी आ चुका होता है और कह रहा होता है कि मैं तुम लोगों के लिए आया हूँ। वो खुद मन में कह रहा था मैं पागल हूँ जो यहाँ पर मरने आया क्यों आया। फिर सब लोगों को बोल रहा था भाई उसकी बॉडी देख रहे हो कितनी खतरनाक है, वो एक थप्पड़ मारेगा हम लोगों की टट्टी निकल जाएगी सबके लोगों की। तो भी यहाँ पर मैंने ऐसा कह रही होता कि अगर हम लोग जीत गए तो मैं तेरे को एक कमाल की झप्पी दूंगी। तो बाद वो कहता कि एक इंसान को और एक मर्द को और क्या चाहिए। तो भी यहाँ पर आस्था वगैरह और जितने भी मेंबर्स होते हैं सबके सब तैयार हो जाते हैं यहाँ पर फाइट करने के लिए। यहाँ पर वीटो भी अपनी पावर को अनलीस्ट कर देता है। भी आस्था कहता है मैं और मेरे लोग कभी भी तेरे जैसे से हार नहीं मानेंगे। और आस्था जो होता है बहुत ही तेजी से इधर उधर ट्रैवल करना स्टार्ट कर देता है पोर्टल के अंदर और धागे से बांध रखा होता है ऐसा ना जिसकी वजह से अटैक हो रहे होते हैं तो अभी वो डॉज करवा देती है। इधर से वीटो भी कह रहा होता है कि अच्छा ये लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं और बहुत ही तेजी से इधर उधर ट्रैवल कर रहा होता है। तो भी हम देखते आस्था नीचे से निकल रहा था और एक खतरनाक स्लैश दे देता है और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में जो स्लैश लगा होता है उसकी वजह से वीटो को काफी ज्यादा खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। हमारे सारे लोग कह रहे होते कि आखिरकार हमने एक स्क्रैच तो दिया से। इधर से वीटो भी कह रहा होता कि अच्छा ये हील नहीं हो रही है, इसका एंटी मैजिक मुझे हील होने से रोक रहा है, मैं समझ रहा हूँ, मेरा ब्लड फ्लो काफी ज्यादा फैल रहा है। और जो ये लड़की है इसके थ्रेड बहुत ही ज्यादा पतले हैं, मैं इनको महसूस भी नहीं कर पा रहा, नहीं देख पा रहा हूँ, और वो काफी ज्यादा कमाल के हैं। मेरे को नुकसान तो नहीं पहुंचा सकते लेकिन इस लड़के को बचा रहे हैं। और ये स्पेशल मैजिक करने वाला लड़का ये बार बार अपने मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है और मुझे चौंका रहा है। ऐसे इंसानों को तो काफी ज्यादा प्रेस किया जाना चाहिए मगर ये मरेंगे जरूर। तभी आस्था फिर से एक और अटैक करता है उसके ऊपर। सीन बदलता हम देखते गोशे वगैरह ग्रे वगैरह ये सारे के सारे होते हैं और यहाँ पर गोशे कहता है कि मेरे अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं है। इधर से ग्रे भी कह रहा होता है कि मेरे अंदर भी नहीं है। तभी वो कहते हैं कि चबी जा तो उससे फाइट कर। तभी चबी कहते हैं कि मैंने भी फाइट जो की थी उसकी वजह से ताकत नहीं है, चलो तुम लोग खा लो ताकत आ जाएगी। तो कहता है ठीक है। सीन बदलता हम लोगों को दिन मिलता है। वीटो जो होता है वो कह रहा होता है कि अभी तो तुम लोग जीत रहे हो लेकिन मैं तुम लोगों को बहुत जल्द हराने वाला हूँ। दूसरी तरफ बुड्ढा भी कह रहा होता है कि भाई कैप्टन यामी तुम्हारे तो मेंबर बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो भी कैप्टन यामी जो होते हैं वो कुछ महसूस करते हैं यहाँ पर और यहाँ पर वीटो हंस रहा होता है।
हम लोग देखते हैं हमारे जो लोग होते हैं वो पूरी ताकत लगा रहे होते हैं और इधर से फिनल भी कह रहा होता है कि ये काफी ज्यादा माना चूस रहा है मेरा, इतने सारे पोर्टल्स को एक साथ खोलना काफी ज्यादा मुश्किल है। इधर से वेनासा भी कह रही होती है कि इतने सारे थ्रेड का इस्तेमाल करना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन आस्था हम लोगों के लिए अकेला वहां पर जाकर फाइट कर रहा है, हम तो बस दूर से असिस्ट कर रहे हैं। और हम देखते हैं अब अटैक लगने बंद हो गए हैं। तब तक कैप्टन यामी कहते हैं अबे तुम लोग कभी भी उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाओगे बेवकूफो। तभी कहते क्या मतलब है, तब वो बता रहा होता कि वो तुम्हारे सारे अटैक्स को एनालाइज कर रहा है, इसलिए तुम लोग देख नहीं रहे, वो काफी ज्यादा तेज हो गया और आस्था काफी ज्यादा स्लो हो गया, इसका मतलब तुम लोग उससे नहीं जीत सकते। तभी यहाँ पर आस्था कहता है कि क्या हम लोग हार मान ले, तो कहते हैं अबे पागल है क्या, मैंने ये बोला कि तुम लोग हार मान लो, मैंने क्या बोला, अपनी टेक्निक्स बदलो, अपनी ताकत वापस बढ़ाओ और अपनी लिमिट को पुश करते चले जाओ। तो वो कहते हैं कि हाँ जरूर मेरे कैप्टन, और यहाँ पर फिर से वो लिमिट पुश करना स्टार्ट कर देते हैं, काफी तेज हो जाते हैं यहाँ पर, और वीटो को भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। अभी मैंने ऐसा कहते हैं कि आस्था तुझे देख के मुझे याद आती है फ्रीडम की, जब मुझे याद है जब मैं विच फॉरेस्ट के अंदर रहती थी तो मुझे वहां पर कैद करके रखा जाता था, सारी लड़कियां जो थी वो बाहर जाती थी, बॉयफ्रेंड बनाती थी, काम करती थी, केवल मेरे को वहां पर बंद करके रखा जाता था। मैं अपनी ही थ्रेड का गुड्डा गुड़िया बना के उनसे बात करा करती थी, मेरे पास कोई भी फ्रेंड नहीं था, मुझे हमेशा लगता था कि यही मेरी जिंदगी है। लेकिन एक दिन ये सब कुछ बदल गया, मुझे पता चला कि बस मुझे एक कदम बढ़ाने की जरूरत थी और मैं आजाद हो गई और मैं फिर ब्लैक बुल में आ गई और ये मेरा सबसे अच्छा फैसला रहा है। इधर से फाइट अभी भी चल रही होती है, तभी फिनल भी कह रहा होता है कि आस्था तो कभी भी किसी से भी भिड़ जाता है बिना डरे, मेरे जैसा तू डरपोक नहीं है। फिर वो याद करने लगता है कि किस तरीके से वो हाउस ऑफ वेस्टो का बंदा है और उसका मैजिक सबसे ज्यादा कमजोर है, और यहाँ पर बताया जा रहा था कि हमारी फैमिली जो है स्पेशल मैजिक के अंदर सबसे अच्छी है। फिर उसका यहाँ पर एक भाई होता है जो कि स्पेशल मैजिक में काफी ज्यादा अच्छा होता है, वो पिलर्स वगैरह सब तोड़ रहा होता है और उसका नाम होता है लेंगरिस। उसको काफी ज्यादा प्रेस किया जाता है और फिनल को बिल्कुल भी नहीं, और फिनल जो है वो ब्लैक बोल में जाता है और वो बंदा वाइस कैप्टन बनता है गोल्डन डॉन का, जिसके अंदर यूनो है। तो फिर ये और भी ज्यादा पीछे हो जाता है। फिर उसके माँ बाप जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि लंगरी ही हमारे हेड ऑफ द हेड बनेगा अब फैमिली का। तो यहाँ पर फिनल भी कह रहा था कि ठीक है मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो कह रहे थे अच्छे से काम करिए। तभी वो कहता है उसका छोटा भाई मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। फिर वो कह रहा था कि मैंने इस वजह से लड़कियों में फेमस होने की कोशिश की, लड़कियों से बात करने की कोशिश की, फिर आपको डिस्ट्रैक्ट रखा, लेकिन आस्था जब मैंने तुझे लिट के खिलाफ फाइट करते हुए देखा तब मुझे समझ में आया कि एक मैजिक लेस बंदा कैसे फाइट करता है, कैसे रहता है। फिर मेरे को याद है जब मैंने कैप्टन यामी से पूछा था कि मेरे को आपने कोड के अंदर क्यों लिया, मैं तो फाइट भी नहीं कर सकता, तो कैप्टन ने बोला था कि तू बकवास है, इस वजह से मैंने तुझे लिया है, और वैसे भी फाइट करने का तरीका सबका अपना अपना होता है, तो तुझे अपनी स्टाइल ढूंढनी होगी। तो फिर वो कहता कि तो आस्था मैं तेरे ऊपर पूरा विश्वास करता हूँ, तो तू अटैक कर उसके ऊपर। इधर से वेना सभी कर रही होती है और इधर से आस्था कर रहा था करोड़ों बार तुम लोगों को थैंक्स, बस तुम लोग अपने मैजिक को बनाए रखो और मैं इसको काट चीट कर रख दूंगा। इधर से वीटो भी कह रहा था कि ये लोग तो काफी अच्छा फाइट कर रहे हैं, इंसान एक साथ मिलकर तो अच्छा फाइट कर ही सकता है, लेकिन तुम्हारी लिमिट की भी एक लिमिट है, तो तुम लोग मेरे से ऊपर नहीं जा सकते। तभी वो कहता है कि अब वो लिमिट आ चुकी है और सीधा अटैक करने वाला होता है आस्था के ऊपर, लेकिन तभी हम देखते हैं उसको लाइट पड़ती है और वो होता है गोशे। यहाँ पे ग्रे और चैबी आ चुके होते हैं और यहाँ पे वो गोशे कहता है यही गिरे है, देख लो सब लोग इसका चेहरा। फिर हम लोगों को दिन मिलता है, तभी गोशे जो होता है चारों तरफ से मिरर मैजिक का इस्तेमाल करके लाइट गिराना स्टार्ट कर देता है। इधर से तभी हम लोग देखते हैं जायंट शिप भी आ जाती है, चारों तरफ पत्थर और धूल उड़ाना स्टार्ट कर देता है। इधर से वीटो कहता है कि ये सब कुछ नहीं होने वाला, कॉटन कैंडी वैसे मुझे पसंद नहीं है। तभी आसमान में काफी सारे आस्था होते हैं, तभी कहते हैं अबे ये कहां से आया, तभी ग्रे कहता है ये मेरा मैजिक है, और यहाँ पर बहुत सारे आस्था जो होते हैं मिलकर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी एक असली आस्था निकलता है पोर्टल में से और सीधे अपनी तलवार घुसेड़ देता है वीटो के अंदर, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में जैसी तलवार घुसती है हमारे जितने भी लोग होते हैं सब खुश हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि फाइनली हम लोगों ने उसको हरा दिया। तभी वो कहते हैं कि हाँ हाँ तुम लोगों ने मुझे हरा दिया बहुत ही बड़ा खतरनाक तरीके से हंसता और कह रहा था कि इंसान की हमेशा उम्मीदों को तोड़ने में काफी ज्यादा मजा आता है, तुम लोगों ने मुझे नहीं हराया, मैं जानबूझ के हारा हूं तुम लोगों से, ये अटैक मैंने जानबूझ के लिया था तेरे से लड़के, अब तेरी सारी पावर खत्म। और उसके हाथ को तोड़ रहा होता और कह रहा होता कि तेरा खेल खत्म हुआ लड़के, और आस्था यहाँ पर घुटने पे आ जाता और कहता कि ये तलवार भी मेरी हुई अब। तभी आस्था कहता कि मैं हार नहीं मानूंगा। यहाँ पर जितने भी मेंबर होते हैं हमारे सारे कहते हैं कि हाँ बिल्कुल भी नहीं। तभी आस्था को यहाँ पर बचाया जा रहा होता है फिनल और वेनेसा के द्वारा, क्योंकि उसके ऊपर अटैक होने वाले थे। तभी गोशे पीछे हो जाता है, तभी यहाँ पर नॉलेज होती है वो अटैक करना स्टार्ट कर देती है। हम लोग देखते हैं जितने भी मेंबर होते हैं सब कह रहे होते हैं कि आस्था तू ठीक तो है ना, तो कहता कि हाँ मैं ठीक हूँ, मेरे अंदर बेशक मैजिक नहीं है लेकिन मैं किसी भी कीमत पर फाइट करूंगा। तभी वेनेसा जो होती है उसको कठपुतली की तरह इस्तेमाल करती है और कहती है कि तेरी तलवार तेरे पास पहुंच जाएगी। जैसे फिनल कहता है कि तू टेंशन मत ले, उसका सर के पास मैं तुझे भेजूंगा। तो भाई आस्था तभी बहुत तेजी से जाता और अपनी तलवार को उठाता और सीधी तलवार लेकर घुसता है वीटो की तरफ और कह रहा होता है कि मेरे बहुत सपने हैं, मैं यहाँ पर रुक नहीं सकता, मुझे अपने अपने अभी भाई को हराना है, तो मैं तेरे जैसे से बिल्कुल भी नहीं आने वाला। तभी वीटो यहाँ से हटने वाला होता है लेकिन वो हिल नहीं पाता, वो कहता है कि मेरा मैजिक कहाँ गया। तभी उसे याद आता है कि वो तलवार उसके अंदर ही घुस चुकी होती है, तो वो कह रहा होता है कि मुझे इसको निकालना होगा वरना मैं हिल नहीं पाऊंगा। वैसे ही वो तलवार को हटाता है, तभी आस्था बहुत ही तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है और यहाँ पर सब लोग कह रहे हैं खत्म कर दे खत्म कर दे। तभी वो आस्था को एक खतरनाक थप्पड़ मारता है जिससे कि आस्था दूर जाता हुआ गिरता है। तभी वो कह रहा होता है कि मैं हार नहीं मानूंगा, मेरे सारे लोग मेरे लिए यहीं पे खड़े हैं। वीटो को उसके अंदर से डीमन महसूस होता है एक, और वो कह रहा होता है कि हाँ तेरे अंदर वो ही है। इधर से आस्था खड़ा हो चुका होता है और यहाँ पर बताया जा रहा होता है 3 क्लोवर तो है, चौथी क्लोवर जो होती है वो होती है लकी, और 5वीं क्लोवर तो भी यहाँ हमें डीमन या बोले डेविल देखने को मिलता है। वीटो कहता है कि मुझे पता था ये तेरे अंदर ही है,
और भाई हम देखते आस्था बहुत ही तेजी से इधर उधर ट्रैवल करके भाई उसे काटना पीटना छाटना स्टार्ट कर देता और बहुत ही तेजी से उसकी तरफ बढ़ता। इधर से वीटो भी मारने वाले होता है, लेकिन तभी आस्था फ्रंट फ्लिप करता और सीधा अपनी तलवार को उसके कंधे में गाड़ता चला जाता है और यहीं पे गड्ढा कर जाता है। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि धुआं जब छटती है तो देखने मिलता है वीटो पूरी तरीके से यहाँ हार चुका होता है। सारे लोग कहते हैं कि ये हार गया क्योंकि उसकी गिमोर भी बंद हो चुकी है। जितने भी लोग होते हैं सब कहते हैं कि हम लोग जीत गए जीत गए जीत गए। तभी आस्था को गले लगा लेते हैं और गले इतने तेज लगाते हैं उसकी टट्टी निकल जाती है। दूसरी तरफ बाहर के सारे लोग कह रहे होते हैं, कैप्टन यामी भी कह रहे होते कि मेरे बच्चों ने तो कमाल कर दिया। इधर से वेना सभी कह रही होती कि सारे लोग ठीक है, टेंशन मत लो। इधर से फिनल भी कह रहा होता कि वैसे हम लोगों ने कमाल तो कर दिया। तभी हम लोगों को देखने को मिलता है सारे लोग कह रहे होते कि आस्था तूने भी काफी कमाल किया। सब लोग आस्था की तारीफ कर रहे होते हैं और सब लोग एक दूसरे की भी तारीफ करने लगते हैं। इधर से फिनल को भी कह रहा होता कि तू तो डरपोक था। तो वो कहता कि पहले मुझे लगा था मुझे भाग जाना चाहिए, लेकिन आस्था मैं तेरे लिए वापस आया। इधर से वेना सभी कहते कि हाँ मैं तेरे लिए आया। फिर यहाँ पे नोएले की तारीफ कर रहे होते कि नोएले का मैजिक कितना खतरनाक है, मजेदार है, क्यूट है, अच्छी है ये तक देखने में। फिर आस्था दोबारा से उसे टैप करता है तो जिस वजह से वो उसे धक्का दे देती है। फिर वेना ऐसा कहते हैं चलो पीते अब। इधर से हम देखते हैं वीटो जो था वो मरा पड़ा होता और वो कह रहा था कि मैं हार गया। फिर वो याद करना स्टार्ट कर देता है कि किस तरीके से बचपन में उसने एक चिड़िया को बचाया था। तो बिलिट ने कहा था कि इंसानों ने क्या होगा, इंसान हमेशा कमजोरों को सताते रहते हैं, इसी वजह से वो हम लोगों से भी डरते हैं क्योंकि हमारा मैजिक काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन शायद कभी ना कभी हम लोग एक साथ रह पाएंगे। इधर से वो याद भी कर रहा होता तभी हम लोगों को दिन में वीटो के अंदर से पावर जग चुकी होती है और वो कहता है कि अब ये सब खेल खत्म होगा, मैं सेल्फ डिस्ट्रक्शन करने वाला हूँ, इस टेंपल को तुम्हारे साथ लेके जाऊंगा। तभी इधर से कैप्टन यामी भी कह रहे होते कि अब मेरे पास समय नहीं है। तभी उनकी गिमोर चमकती है। डायमेंशन वाला कहता है कि कुछ नहीं कर पाएगा तू। इधर से फिनल कहता है कि ये तो वैसा ही जैसा लिट के साथ हुआ था जब उसकी पावर बढ़ गई थी। तब तो 3 कैप्टन थे, तीनों कैप्टन भी उसे नहीं रोक पाए, तो हम लोग कैसे रोकेंगे। तभी आस्था कहता है कि नहीं हम लोग रोकेंगे। तभी वो भी कहता है कि हाँ हम लोग रोकेंगे। इधर से वेना सभी आ जाती है, इधर से गोशे भी आ जाता है, नोएले भी आ जाते हैं, चंपी भी आ जाते हैं, ग्रे भी आ जाता है और कहते हैं कि हम तुझे रोकेंगे किसी भी कीमत के ऊपर। तभी हम लोग दिन में आसमान से कैप्टन यामी यहाँ पर गिरते हैं और वो कहते हैं कि अबे चूजो इसको छोड़ दो, इसे छिले हुए अंडे को मैं देखता हूँ। और उसने डायमेंशन वाले बंदे को हरा दिया होता है। तभी नोएले कहते हैं अगर पहले नहीं आ सकते थे तो कहते कि मैं कहीं फंसा हुआ था। तभी यहाँ पर वो कह रहे होते कि अगर अभी नहीं आया तो कहते कि ठीक है मैं जा रहा हूँ भाई। यहाँ पर बुढ़ा भी अपने आके बच्चों से कह रहा होता है कि मेरे बच्चे ठीक तो है ना। तभी वो कहता है कि कैप्टन यामी पता नहीं क्या है, मॉन्स्टर है। तभी आस्था कह रहा होता है कैप्टन यामी आप तो खत्म कर दोगे ना उसे। तो कहता है अबे तूने उसको हरा कह दिया, तेरी जुबान ज्यादा चल रही है। तो भी उसका सर दबाता फिर सब लोगों को शाबाशी देता हुआ जाता है और कहता है कि ग्रेस है तू कौन है बे। लक और मैग्मा बेहोश पड़े होते हैं, उनको भी कहता है तुम लोगों ने भी बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अब ये काम आगे काम मैं करूंगा। पीछे हटो, अब तू कहीं भी जाए मैं तुझे दिखाऊंगा अपनी ताकत। मैंने ये नया स्पेल पा लिया था और ये है मेरा फेवरेट स्पेल और खतरनाक स्पेल, द डायमेंशन डार्क कट। और भाई वो डायमेंशन कट मार देते और हम लोग गुदी नहीं मिलता। उन्होंने वीटो को 2 टुकड़ों में बांट दिया होता है और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पर कैप्टन यामी बोल रहे होते हैं कि तूने मेरे लोगों को काफी ज्यादा परेशान किया है, मेरे बच्चों को भी काफी ज्यादा परेशान किया है, तो तेरी यही सजा बनती है, द डायमेंशन कट। और को कट कर देते हैं और हम लोग देखते हैं वो हार चुका होता है। इधर से सीन बदलता है बुहा की तरफ जिसके अंदर वो सारे जितने भी हाई अथॉरिटीज होते हैं उन सबको लेके जा रहे होते हैं और वो कहता है कि उसका माना शांत हो गया, शायद वो हार चुका है। बाहर के लोग भी देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पर आस्था आता है कहता है कैप्टन यामी आपने तो कर दिखाया। इधर से नोएले आती है कहती है आप तो पहले भी आ सकते थे। तो वीएन ऐसा कहती है चलो मेरे साथ दावत बनाने चल रहे हो क्या। फिनल कहता है कि आपने बचा लिया हम लोगों को, उसको गले लगाता है। तभी वो ग्रे को कहता है अभी तू कौन है। तभी यहाँ बच्चा भी आते कहती है कि बहुत ज्यादा बोलती है। तभी वो कहता है गोशे मैं मरी के पास जाऊँ। तो कहता है अभी छुट्टी नहीं है। तभी हम देखते ऐसी बातें चल रही होती है। तभी यहाँ पर बुड्ढा आ जाता है और उन लोगों के सामने गिर जाता है और कह रहा होता है कि कैप्टन यामी आपने हम लोगों को बचाया, बताइए हम आपको क्या दे सकते हैं। कैप्टन यामी कहते हैं जो तूने पहले बोला था ब्लू स्टोन। तो कहते हैं कि ब्लू स्टोन ये क्या होता है। तो कहते हैं कि तूने बोला था याद नहीं है तेरे को। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर नेरो जो होती है वो ब्लू स्टोन को लेकर आती है और आज तक यहाँ पर पहुंचा देती है। तो कहते हैं कि अच्छा ये वाला स्टोन चाहिए था। तब तक कैप्टन यामी कहते हैं कि हाँ। तो कहते हैं कि ठीक है रख लो और कुछ चाहिए हो तो बता देना। तब कैप्टन यामी कहते हैं कि चलो तुम लोगों की काफी ज्यादा कुटाई हो गई, अच्छा लग रहा है वैसे देख के। तो बीच जितने भी बच्चे होते हैं सब यहाँ पर बेहोश हो जाते हैं और धीरे धीरे करके इधर से सीन बदलता हम देखते हैं लिट जो होता है वो अभी भी एक्वेरियम के अंदर होता है और यहाँ पे बताया जाता है फना वगैरह के द्वारा वीडियो हार चुका और लिट को पता चलेगा तो उसे काफी बुरा लगेगा। तभी वहां पर बोलते हैं चुड़ैल हम अपना अगला स्टेप चलेंगे अब। इधर से सीन बदलता हम लोगों को नहीं मिलता। गोशे जो होता है वो पड़ा होता है और कह रहा होता है कि फिनल तू चार्ज हो गया क्या। तो कहते हैं अभी नहीं। तो कहते हैं बेकार है तेरा मैजिक। तो कहते हैं वो सीनियर हूँ। इधर से वेनेसा भी पड़ी होती है। तभी हम देखते हैं वेनेसा पर नंगी पड़ी होती है। तो मैग्मा कहता है ढंग से कपड़े पहन ले। तो कहते हैं तेरे जैसे वर्जिन थोड़ी ना हो। इधर से हम लोग देखने लग कह रहा होता है कि सब लोग ताकतवर हो चुके हैं तो मैं फाइट करूँ। इधर से तुम ही कह रहे होते कि खाना लग रहा है। तभी नीचे से शोर आ रहा होता और यहाँ पर देखते काफी सारे लोग होते हैं नीचे और यहाँ पर हर एक बंदे का नाम ले लेके बोला जा रहा होता कि आपने हमें बचा लिया, आप तो काफी ज्यादा अच्छे हो, काफी ज्यादा ताकतवर। और हमारे ब्लैक बुल को इस चीज की बिल्कुल भी आदत नहीं है क्योंकि ऊपर के इंसान तो इनकी इज्जत भी नहीं देते, नीचे वाले इतने ज्यादा कर रहे हैं। तो इन लोगों को काफी अच्छा लग रहा होता है इस चीज को लेके। इधर से फिर सीन बदलता हम देखते हैं नोएले जो होती है वो पहुंची होती है कोहना के पास और यहाँ पर बात करती है और वहाँ पर रोज ही होती है कि मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाए। तो वो कह रही होती है कि तू टेंशन मत ले, मैं अपना मैजिक और अपना पावर वापस पा के रहूंगी, बेशक मेरा गला ठीक हो ना हो, मैं फिर से एक स्टार जरूर बनूंगी, मेरा भाई भी मैजिक करेगा तो तू मेरा शो देखने जरूर आएगी। तो कहते हैं कि VIP टिकट देगी तभी। और वो दोनों प्रॉमिस करते हैं और इधर से हम लोग मतलब नोएले कहते हैं चलो ठीक है मैं चलती हूँ अब। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि केटो जो होता है वो दिख रहा होता है और कह रहा होता कि बहन
उसको पटवा देना मेरे लिए, तो मेरी बहन है ना। तो कहते कि वैसे भी तेरे अंदर इंटरेस्ट नहीं लेगी वो। इधर से सीन आता है आस्था की तरफ, जिसके अंदर वो नेहरू के साथ घूम रहा होता है और उसके दोनों हाथ टूटे पड़े होते हैं। तभी नेहरू उसे कुछ दिखाता है तो कहता है क्या है दिखा दो। तभी यहाँ पर कैप्टन यामी देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ पर वीटो की बॉडी को श्रद्धांजलि दे रहे होते हैं। तभी वो कहते हैं कि अबे तू यहाँ क्या कर रहा है। तो कहता है कुछ नहीं, मेरे हाथ टूटे पड़े। कहता है सच बता। वो कहता है कि मैं तो ऐसे ही उधर घूम रहा था, तभी मुझे ये फ्लावर मिले और आपको देखा तो मैंने सोचा कि चढ़ा देता हूँ। तो कहते हैं ठीक है। यहाँ पर वो चढ़ा जाता है। तभी आस्था कह रहा होता है कि पता नहीं इंसानों ने क्या किया होगा इसके साथ, जिस वजह से इतना बुरा बन गया। हर बार ये इंसानों को बुरा बोल रहा था, ये इंसानों से अलग है क्या, पता नहीं क्या है ये, लेकिन जो भी है छोड़ दो। तभी यहाँ पर कैप्टन आर्मी कहते हैं कि लड़के अपने मिशन के ऊपर ध्यान दे, अपने ड्रीम के ऊपर ध्यान दे और कुछ नहीं। तभी उसकी आंखें बंद करके यहाँ से चला जाता है, उसके हाथ टूटे पड़े हैं। इधर से फिर सीन बदलता, आस्था जो होता है वो लेट के कह रहा होता है कि मुझे और भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा, मैंने उससे वादा किया है। और फिर वो याद कर रहा होता है किस तरीके से उसे कीमोर मिली थी जब 5th वाली। तो यहाँ पर उसने अपने भाई को बचाया था और उसके भाई ने बोला था कि हम लोगों का सपना है विजार्ड किंग बनने का। तो वो कहता कि तुझे अभी भी याद है। तो वो कहता कि हाँ जरूर याद है, असिस्टेड ले ली और अपने दोस्तों के लिए इसलिए। फिर वो पंप करते हैं और यहाँ पर वो कह रहा होता कि अभी भी मेरे से काफी आगे है, तो मुझे और ताकतवर बनना होगा। दूसरी तरफ सीन बदलता है, हम लोगों को देखने मिलता है सारे बंदे जो होते हैं वो खा पी रहे होते हैं और ठीक होने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर सीन आता है अगले दिन का, जिसके अंदर हम देखते हैं कि जितने भी लोग होते हैं सब यहाँ पर खड़े हो चुके होते हैं और सब ठीक है। और यहाँ पर कैदी भी कर लिए होते हैं चम्मी ने यहाँ पर वीटो के साथ जो मेंबर्स आए होते हैं, और वो कहते हैं कि तेरा मैजिक तो काफी अच्छा है। तो कहते हैं हाँ। फिर यहाँ पर अभी आस्था पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है, जितने भी लोग होते हैं सब आपस में बात करते हैं। तभी गोहना कह रही होती है कि चलो जाने का समय आ चुका है। तभी फिनल जो होता है यहाँ पर पोर्टल खोलता है और यहाँ पर पहले ग्रे, फिर गोसे, वेनेसा और लकवकर ये सब अंदर की तरफ चले जाते हैं। फिर कैप्टन यामी जाते हैं। जैसे ही नोएले जाने वाले होते हैं तभी यहाँ पर कोहाना जो होती है वो गाना स्टार्ट कर देती है, तब वो सही से आवाज से नहीं गा पा रही थी। फिर उसका भाई कीटो जो होता है वो गाना स्टार्ट कर देता है और फिर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सब उनके लिए गाना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर यहाँ पर आस्था कहता है कि हम लोग जरूर मिलेंगे फिर से, और ये कहते हैं कि हाँ जरूर, हम लोग जब आइडल बन जाएंगे। और फिर यहाँ से आस्था और नोएले भी अंदर चले जाते हैं और फिनल पीछे की तरफ देखकर सब लोग स्माइल देता है और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।